Hope you all are doing well. Well, I welcome you all again in today's a very important session of political theory, which is on the traditional approach of political science. Well, in political theory, we will be discussing many approaches like traditional, behavioral, modern, post-behavioral theories approach. But before I proceed, I would like to request you to please understand the meaning of approach. Well, approach, as we have discussed earlier in a very small session, as I discussed that if I talk about the approach, it means any strategy, way, methods of achieving anything. Okay, so if you have set some objectives, okay, you want to accomplish something, you want to achieve something, you have to adopt something, you have to accomplish something, कोई policies है, कुछ objectives है, तो उसको achieve करने के लिए आपको कोई strategy बनानी पड़ेगी, एक strategy formulate करनी पड़ेगी, एक way, एक method proper, that is approach. For example, political science की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी problems है, hurdles है, obstacles हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, policies making, execution of policies है, इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स का राइज होना है, कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन है, पावर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें कोई कोई ना कोई अप्रोच की अडॉप्ट करना पड़ता है या हेल्प लेनी पड़ती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच की जब मैं बात करता हूँ तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी एंशियंट अप्रोच विच हैज बीन इन्वेंटेड बाय यू नो philosophers like I would say एरिस्टोटल। यूनानी में बात करूं मैं, यूनान में तो उसमें हमारे प्लेटो रहे हैं, हमारे एरिस्टोटल हैं, यू नो तो इन लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो इसका जो बेस है, जो आधार है, वो बहुत ज़्यादा दार्शनिक है। यू नो ये जो है बिहेवियरल अप्रोच की तरह इसका जो एम्पिरिकल नहीं है, ये आई वुड से दैट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड नहीं है ये। यू नो तो ट्रेडिशनल अप्रोच आया और जब पॉलिटिकल साइंस की बात हम करते हैं प्राचीन समय में, जब रूसो वाज द फादर ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिकल को लेकर है, जिन्होंने पॉलिटिकल वर्ड को क्वाइन किया, इन्वेंट किया पॉलिटिकल साइंस को, प्राचीन फादर कहलाते हैं। तो उस समय ये ट्रेडिशनल अप्रोच आया। ठीक है, तो आई अगेन वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज पे अटेंशन टू माय वर्ड्स बिकॉज द सेशन इज गोइंग टू वेरी मच इंटरेस्टेड, प्लस this approach is very 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 much important as far as political science examinations are concerned, or in any type of examinations, like मैं बात करूं कि competitive और you appear in schools examinations, at college level examinations, तो this approach is many time asked कि what do you mean with the term traditional approach. So before I proceed, I would like to give you a brief idea that from Plato to the 20th century of constitute the traditional approach. Next, these approaches include the idealistic, philosophical, ethical, normative, and historical, legal, institutional, comparative, and analytical approaches. Then further it says, ethical basis and moral purpose were described, discussed, and emphasized in logical, consistent, and convincing ways. तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, हालांकि ट्रेडिशनल जो अप्रोच है ये इन्वेंट तो हो चुका था अपने लगभग 382 ईसा पूर्व और बीसी, ड्यूरिंग एरिस्टोटल और प्लेटो एरास। तो लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि 20th सेंचुरी में आते 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 इसका स्वरूप थोड़ा सा और आप कह लीजिएगा कि अपने वर्तमान स्वरूप में आया। और अगर हम बात करें कि ये बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल है, जैसे कि मैं बोल भी रहा था कि मेजर डिफरेंस यही है, फिलोसफिकल इसका आधार है ट्रेडिशनल अप्रोच का, और अंदर अगर हम बात करें बिहेवियरल अप्रोच की, उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, वो साइंटिफिक अप्रोच है, वो एम्पिरिकल डेटा की बात वो करता है। तो इसमें बहुत सारा वैल्यूज की बात होती है इस अप्रोच के अंतर्गत, इट इज वैल्यू बेस्ड, इसमें एथिक्स की बात होती है, एथिकल है, नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव मैं फिर आपको बोलूं कि मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, उसका तात्पर्य है कि इसका जो है इट इज बेस्ड ऑन फिलोसफी या फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स, तो दैट इज नोन एज नॉर्मेटिव। ठीक है,
नाउ हिस्टोरिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल अप्रोचेस, ये कुछ बता रहा है कि इसमें अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, फिलोसफिकल सॉरी पॉलिटिकल साइंस की, तो हिस्ट्री को भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। जो इवेंट्स, जो घटनाएं समाज में पहले घटित हो चुकी हैं, उसको ध्यान में रखकर ही आगे की स्ट्रेटेजी या मैनिपुलेट करते हैं, जो कि हमें अपने फ्यूचर को और बेहतर बनाने के लिए, और प्लस जो समस्या है समाज में उसको रिजोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। Then it talks about the institutional comparative and analytical approaches। तो institutional है, सीधी सी बात है, जैसे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बिग इंस्टीट्यूशंस है, लाइक हम गवर्नमेंट की बात करें लोकल, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, या फिर हम वेरियस इंस्टीट्यूशन की बात करें, लाइक हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, हमारे पास जुडिशरी है, तो इनका भी हमें बिहेवियर स्टडी करना पड़ता है। और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स नो डाउट इज देयर, इसमें इस ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत इस चीज की बात होती है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करें, तो इसमें थोड़ा कंपैरिजन को भी ध्यान में रखा गया है कि अगर हम पॉलिटिक्स को कंपेयर करते हैं और फिर कुछ हम फाइंडिंग्स पर ध्यान देते हैं, या लूप होल्स जो हैं हमारे एग्जिस्ट जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको दूर करने में हमें मदद मिलता है, इफ यू कंपेयर दी पॉलिटिक्स विद वन अनदर पॉलिटिक्स। और एनालिटिकल अप्रोच की भी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। Now, ethical basis and moral purpose were described, discussed and emphasized in logical, consistent and convincing ways। सीधी सी बात है, जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात हम करते हैं, तो उसमें ज़्यादा बहुत सारी चीज़ हमें ज़्यादा खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, सीधी सी बात है, सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है कि इट हैज़ गॉट एथिकल बेसिस। ओके, एथिक्स की बात बहुत ज़्यादा होती है, मॉरल पर्पस, वैल्यूज़ की बात होती है, आइडियल्स की बात होती है यहाँ पर, और इसका आधार दर्शन है, तो दार्शनिक विचारधारा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच में। अब इसको थोड़ा समझिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे समाज में कोई जुड़ी हुई समस्या है, जैसे उस काल में मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कंसेप्ट इन्वेंट हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, यूनान से ही आया है, तो उस दौरान वो जो सिटी स्टेट की मैं बात कर रहा था, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स उनके सामने आती तो वो बैठते, विचार विमर्श करते, तर्क के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, जैसे सुकरात की बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वो भी समस्याओं का समाधान करता था प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर। तो उन समस्याओं का जो समाधान किया जाता, जो रिजॉल्व होता था, वो इन्हीं एथिकल बेसिस पे, वैल्यू बेस्ड पे होता था। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें इस बार से व्यवहार करना थे, अगर हम बोले तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत, ताकि कंसेप्ट हमारा और क्लियर हो चुके। The traditional approach to political science was widely prevalent till the outbreak of the Second World War। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें उस दौरान और उसके तत्पश्चात बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद समाज में जुड़ी हुई कुछ ऐसी समस्याएं थी, जिसका सामना करने के लिए, जिसको रिजॉल्व करने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए थे, उसके रिजॉल्व करने के लिए, उसके क्या बोलूं, उसको सामंजस्य स्थापित करने के लिए फिर वो बिहेवियरल अप्रोच आया था। लेकिन तब तक ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, ये जो अप्रोच है, ये बहुत ज्यादा प्रिवलेंट था समाज में। These approaches were mainly related to the traditional view of politics, which emphasized the study of the state and government. Therefore, traditional approaches are primarily concerned with the study of the organization and activities of the state and principles and the ideas which underline political organizations and activities. These approaches were normative and idealistic, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यू नो दार्शनिक विचारधारा, आदर्शवाद, ये मैंने अभी आपको बताया, इसका बेस रहा ट्रेडिशनल अप्रोच का। आगे, द पॉलिटिकल थिंकर्स एडवोकेटिंग दीज अप्रोचेस देयरफॉर रेज्ड क्वेश्चंस लाइक व्हाट शुड बी एन आइडियल स्टेट अकॉर्डिंग टू देम। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस शुड बी confined to the formal structure of the government, laws, rules and regulations. Traditional approaches emerged from the contributions of Socrates, Plato, and Aristotle and continued their dominance till the beginning of the 19th century। तो जब कभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच की बात होगी, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्लेटो हुआ, सोक्रेटिस हुआ, या फिर अरिस्टोटल हुए, इन्होंने किस अप्रोच पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, किस अप्रोच को अडॉप्ट किया, तो वो था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। और सीधी सी बात है, यहाँ पर जो स्टडी है नॉर्मेटिव है, फिलोसफिकल बेस्ड है, वैल्यूज एथिकल है। यहाँ पर हम कोई आई वुड से कुछ साइंटिफिक बेस की बात हम नहीं कर रहे हैं।
ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा अप्रोच को किसने अडॉप्ट किया, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ, जब हम एरिस्टोटल या फिर हम बात करें प्लेटो की बात करते हैं, तो दे सपोर्टेड द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। थोड़ा सा कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आई बी शेयरिंग विद यू, एंड आई होप दैट दीज पॉइंट्स विल मेक द कंसेप्ट very much clear for you people as far as traditional approach is concerned. Okay, as far as traditional approach of political science is concerned. So I again request you to please pay attention to my words and listen to me carefully. Otherwise, you will get confused that what is traditional approach, what is behavioral approach, what is modern approach, what is post behavioral approach. तो इफ विल लिसन टू मी केयरफुली वन बाय वन, तो देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ठीक है। तो एक चीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन केस इवन यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और यू हैव गॉट एनी क्वेरीज, प्लीज लेट मी नो, आई विल get in touch with you. There is no problem at all in that. So we move ahead now. The thing which I want to share with you, that the traditional conception of political science is utopian. ठीक है, यूटोपियन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपने प्लेटो को सुना था, प्लेटो क्या था, एक बहुत एक आदर्श स्टेट की स्थापना करना चाहते थे, ये आइडियल स्टेट की स्थापना करना चाहते थे। वो बहुत आदर्शवादी हो गया। हालांकि इस तरह का जो आदर्श या आइडियल स्टेट जो है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता कि समाज में किसी को भी परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, सभी सुखी रहें, सभी को बहुत ज्यादा वैभव प्राप्त हो, बहुत ज्यादा कंसेप्ट। तो इस तरह की जो बातें हैं केवल काल्पनिक ही हैं, और इनका दर्शन, सॉरी, इनका जो आधार है वो दार्शनिक है, फिलोसफिकल है, और ये इम्पिरिकल डेटा या इम्पिरिकल रिसर्च पर बेस्ड नहीं है। सो द ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इज यूटोपियन, idealistic and philosophical. Instead of emphasizing evidence and facts, it focuses more on morals, values and ideals. देखिए, ये जो लाइनें मैंने आपके साथ शेयर करी, हिस्टोरिकल, सॉरी, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का, उसको कितनी अच्छी तरीके से क्लियर करता है, उसका कितना अच्छा वर्णन किया गया है यहाँ पर। और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच को बिल्कुल ही इस तरीके से प्रदर्शित करता है कि अगर आप इसको अपने शब्दों में लिखेंगे एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि मैं पहले कह रहा था, यूटोपियन, आइडियलिस्टिक, फिलोसफिकल है। यूटोपियन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि बहुत एक आदर्श साम्राज्य की स्थापना करना, का स्टेट जो एग्जिस्ट नहीं करता है। प्लस आइडियलिस्टिक, बहुत ज्यादा आइडियलिज्म इन्वॉल्व है इसमें, आदर्शों की बात करना, और जो कि केवल आदर्शों की बात करना ही मैं कहूँगा फिजिबल नहीं है प्रेजेंट सिनारी में। मैं कुछ एक टेक्निकल फैक्ट्स पर बेस्ड भी बातें करनी चाहिए, और करनी पड़ेगी अगर हम उसका एक साइंटिफिक कंक्लूजन चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स का। फिर फिलोसफिकल है, सीधी सी बात है, जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं तो उसका जो आधार है फिलोसफिकल है। इट इज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स, दार्शनिक दर्शन, दार्शनिक बातें करना। जैसे कि वो बड़े बड़े फिलोसफर आते बैठते, विचार मंथन करते, कोई भी समस्या उनके सामने आती या किसी भी मनुष्य की समस्या होती, तो उसको चिंतन मनन तर्क के आधार पर वो रिजॉल्व किया करते थे। सबसे बड़ी विशेषता है ट्रेडिशनल अप्रोच की। इंस्टेड ऑफ एम्फसाइजिंग एविडेंस एंड फैक्ट्स, इट फोकसेस मोर ऑन मोरल, वैल्यूज एंड आइडियल्स। तो सीधी सी बात है कि ज्यादा फैक्ट्स पर विश्वास ना करते हुए सबसे ज्यादा भरोसा या विश्वास या इसका एम्फसाइज किस पर रहता है ट्रेडिशनल अप्रोच का? मॉरल्स पर, वैल्यूज पर और आइडियल्स पर, जो कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिनेरियो में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर हम उसका, उसके रिजल्ट को, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को, उसकी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करना चाहते हैं। Okay, as far as some important points which are related with this topic, which is traditional approach of the political science, I'll put it in front of you all one by one. That the traditional view of political science is utopian, idealistic, and philosophical. It emphasizes moral ideas and values. I've already explained this point. No need for any kind of further explanation. The state, the government, and the institutions are studied with the focus on historical and explanatory techniques. Okay, state, government and institutions, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, लोकल लेवल पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या हमारी जुडिशरी है, तो उस पर फोकस करना, उसको स्टडी करना, और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री में जो इवेंट्स या पास्ट में इवेंट्स अकर्ड या घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उसका एक एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशंस, उसको एक्सप्लेन करना, उससे कुछ निष्कर्ष निकालना भी इस अप्रोच की एक बहुत बड़ी विशेषता है। हिस्ट्री पर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए, या ऐसी समस्याएं मिलती जुलती जो हिस्ट्री या पास्ट में घटित हुई और उनका सॉल्यूशन दिया गया, तो उसी आधार पर जो प्रेजेंट सिनेरियो में प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशंस
कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में या फाइंड आउट करने में वो हिस्ट्री के जो डिसीजन लिए गए उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल विजडम देयर आर 4 different types of political science definitions. So definitions and all I have already discussed with you, ठीक है, and no need to go into this because it will consume the entire session. ठीक है, the important contents only I'll be sharing in today's session as far as political approach of political science, sorry, this traditional approach of political science is concerned, and I will go through the entire contents, entire headings which are very very important for examination point of view. Now let's move to other a very important, I would say, heading, which is the traditional approach to political science. The traditional approach to political science has several distinct characteristics. I will read it out once again. The traditional approach to political science has several distinct characteristics. तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विशेषताओं की, नेचर की, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। और ये क्वेश्चन अलग से बनता है 10 मार्क्स में। इसमें शॉर्ट्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो, चाहे हमारा बिहेवियरल अप्रोच हो या पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच हो। So simply, you are asked to describe the characteristics of traditional approach. So yeah, we will study it one by one. I will go all the headings mentioned over here. The first one is historical orientation. So it emphasizes on the historical development of political systems and ideas. Scholars analyze historical events, movements, and the evolution of political institution. तो ये बात मैंने अभी पिछले कंटेंट्स के अंतर्गत जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपसे जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कि हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, हिस्ट्री से इसका क्या लेना देना है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता है, ठीक है। और फिर वही चीज़ कह रहा हूँ कि अभी भी इवन प्रेजेंट सिनारियो में भी अगर हम ये देखते हैं कि हमें फ्यूचर को बेटर बनाना है, या जो हमारे लूप होल्स रहे जो हमारी हिस्ट्री में या पास्ट इवेंट्स में, उनसे हम कुछ लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं, और आगे फ्यूचर में वो लूप होल्स या गलतियां या मिस्टेक्स दोबारा ना हो, उसको रोका जा सके, उसके लिए भी हमें हिस्टोरिकल या कह लीजिए हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हिस्ट्री को भी अध्ययन करना चाहिए, उसके कई रीज़न हैं, उसमें एक तो मैंने आपके साथ शेयर ही किया। द सेकंड वन इज फिलोसफिकल एंड नॉर्मेटिव फोकस। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का, वो फिलोसफिकल नॉर्मेटिव है, या उस पर फोकस वो करता है। फिलोसफिकल का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर बात करूँ जो प्रेजेंट का जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है या बिहेवियरल अप्रोच है, फिलोसफिकल ना होकर साइंटिफिक है, बट ये फिलोसफिकल आदर्श, सॉरी, दर्शन का आधार है इसका, या दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगर मैं इन अदर वर्ड आई वुड से इन सिंपल वर्ड्स कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का, वो दार्शनिक विचारधाराओं पर आधारित है। दूसरा नॉर्मेटिव फोकस है, सीधी सी बात है, इट इज मोर वैल्यू बेस्ड, एथिक्स की बात है यहाँ पर होती है, आइडियल्स की बात होती है यहाँ पर, आदर्शों की बात होती है यहाँ पर, तो उसका नॉर्मेटिव फोकस है, ना कि एम्पिरिकल है। थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो डिटेल्ड एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग देयर structures, functions, and processes. This includes the study of constitutions, legislature, executives, and judiciaries. तो ये बात पहले भी चर्चा कर रहे थे हम आपसे, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जब कभी भी हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो वी हैव गॉट मैनी इंस्टीट्यूशंस, बट इफ आई टॉक अबाउट द मेजर इंस्टीट्यूशंस इन पॉलिटिकल साइंस, so those are the parts of the government like legislature, judiciary, and our executive. Apart from this, so many institutions are also there, but कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं उनके नेचर को, उनके व्यवहार को समझने के लिए। ये कह भी रहा है कि दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरीज, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमें अध्ययन करना। तो दिस इज द थर्ड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, विच इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि यू हैव टू स्टडी द इंस्टीट्यूशंस इन डिस्क्रिप्टिव वे। ओके, now the fourth heading, textual analysis. It relies on the close reading and interpretation of classical political text and documents. Major works of political philosophers and theories are central to this approach.
Okay, as far as I would say that textual analysis is concerned, so what it says, I would explain in a very simple words. Please pay attention to my words. तात्पर्य कहने का ये है कि जैसे कि हेडिंग ही कह रही है अपने आप में, इट हैज गॉट ओन एक्सप्लेनेशन कि टेक्सचुअल एनालिसिस। अभी मैं आपसे बात कर रहा था जो भी हिस्ट्री में पास्ट में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको स्टडी करना, अपार्ट फ्रॉम दोज पॉइंट्स, जो भी कुछ पास्ट में कुछ एविडेंस हैं, कुछ विच आर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच उनको भी बहुत ज़्यादा महत्व देता है, या फिर जो फिलोसफर है उनकी जो फिलोसफी है या उनकी जो थियरीज है उसको भी बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत। ओके, आई होप दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी मच इजी फॉर यू पीपल। इफ इवन यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो। Next one is qualitative methods. As I said earlier, as far as behavioral aspects or behavioral approach of the political science is concerned, it more focuses on quantitative type of research. On the other hand, if I talk about the traditional approach of the political science, so it more focuses on the qualitative methods. ठीक है, तो preference for qualitative research methods over quantitative methods, this includes case studies, historical analysis and interpretative approaches. तो जो भी कुछ मैं बोलूंगा वर्णात्मक, सॉरी, गुणात्मक शोध की बात मैं करूँ या क्वालिटेटिव मेथड्स की मैं बात करूँ, इसके अंतर्गत जो भी कुछ मेथड्स हैं उन्होंने यहाँ नाम भी दिए हुए हैं, केस स्टडी है, हिस्टोरिकल एनालिसिस है, वर्णात्मक शोध की हम बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत ये बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है क्वालिटेटिव मेथड्स मेथड्स में, ना कि क्वांटिटेटिव मेथड्स में। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान में रखें, कई बार क्वेश्चन भी आया है कि एज फार एज ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न, इट मोर फोकसेस ऑन, तो यू विल आंसर क्वालिटेटिव मेथड्स, नॉट quantitative methods. Are you getting my point? Now, next point is legalistics and constitutional focus. It says emphasis on legal and constitutional aspects of political system. Scholars studies laws, legal frameworks, and constitutional provisions in detail. अब सीधी सी बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल साइंस, जितनी भी पॉलिटिशियंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपनी पावर एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं करनी है, वो कुछ लीगल होना चाहिए, लीगलिस्टिक कह लीजिए या फिर लेजिटिमेट होना चाहिए। पावर एस्टेब्लिश करना, लोगों को प्रभावित करना एक बलपूर्वक नहीं है। पॉलिटिकल साइंस डजंट फेवर दीज थिंग्स। तो दैट शुड बी ना, कह लीजिएगा लीगल मैनर, प्लस इट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल कह लीजिएगा एस्पेक्ट्स, एंड प्लस it should be legalistic kind of thing. You know, scholars study laws, legal and framework and constitutional provision in detail. Why? क्यों अध्ययन करते हैं? ताकि जो भी कुछ पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी कुछ समस्याएं हैं, या हमें किसी को पनिश करना है, या कोई समस्या का समाधान करना है, कोई रिजॉल्व करना है किसी कॉन्फ्लिक्ट को, या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ऐसे नहीं कि आप बलपूर्वक या फोर्सबली इस चीज को बोलेंगे कि नहीं मैं ये करूंगा या मैं ये लूंगा या मुझे इतना परसेंटेज चाहिए। नहीं, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, वो फोर्सबल नहीं होना चाहिए। आई होप यू वुड हैव गॉट माय पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज ethical and moral consideration. It says exploration of the ethical and moral implications of political actions and systems, questions of right and wrong, justice and the public good are central. बहुत बड़ी बात कहता है ट्रेडिशनल अप्रोच। जब हम कभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन के अंतर्गत, तो सीधी सी बात है, इसका जो मेन आइडेंटिफिकेशन है, जो इसका जिसको आप रिकग्नाइज करते हो और अप्रोचेस से, तो एथिकल और मॉरल कंसिडरेशन तो बहुत ज्यादा है इस अप्रोच के अंतर्गत। एथिकल और मॉरल कंसिडरेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि आदर्शों की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, इसका आधार दार्शनिक है तो दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत इस समस्या का समाधान करते हैं। तो इट मीन्स दैट दे टॉक अबाउट द एथिकल एंड मॉरल कंसिडरेशंस। ओके, now, second one is institutionalism. Okay, institutionalism focuses on the role and impact of institutions in shaping political behavior and outcomes. Traditional political science often looks at how institutions constrain and enable political actors. तो सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जब हम स्टडी ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस आर देयर इन आवर पॉलिटिकल सोसाइटी, या हम कह लेंगे हमारे सिस्टम में। उसमें हमारे साथ गवर्नमेंट का जुडिशरी है, हमारे पास फॉर एग्जांपल मेजर इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव है, और अपना एग्जीक्यूटिव है। तो ये जो चीजें हैं,
या वो गवर्नमेंट बॉडीज हैं डिफरेंट लेवल्स पर, चाहे वो सेंट्रल पे हो, चाहे स्टेट पे हो, चाहे लोकल लेवल्स पे हो। तो ये जो चीजें हैं, अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच की, किसके अंतर्गत, पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन के अंतर्गत, तो फोकस इज ऑन द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, हम उनका रोल भी देखें, हम एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उनके फंक्शंस क्या हैं, उसका रोल क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, तो ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, ये भी इसका एक अच्छा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ द नेक्स्ट वन इज theoretical एनालिसिस। तो डेवलपमेंट एंड डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल थियरीज एंड कंसेप्ट्स एमिंग टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना। तो थ्योरेटिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी भी कोई थ्योरी हमारे पास आती है तो हम उसको एनालिसिस करते हैं। रिसर्च में भी हम ऐसा करते हैं, किसी भी थ्योरी को, किसी भी सिद्धांत को हम ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते, पहले वी ट्राई टू गेट इनटू दैट कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, क्या उसके लूप्स होल्स हैं, क्या उसकी फाइंडिंग्स हैं, क्या कंक्लूजन है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें प्लस पॉइंट्स हैं, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है। तो उसको प्रॉपर एनालिसिस करना भी इस अप्रोच की, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच की एक मेन विशेषता है, या एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। As it says कि development and discussion of political theories and concept aiming to build a comprehensive understanding of political phenomena। तो पॉलिटिकल के अंदर जो भी इश्यूज है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, या कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश करने के लिए हमें थ्योरेटिकल एनालिसिस पे जोर या एम्फोसाइज करना ही पड़ेगा। लास्ट वन इज लिमिटेड एम्पिरिकल एनालिसिस। तो इफ आई से दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच, तो इसकी थोड़ी सी आप लिमिटेशन कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका जो एम्पिरिकल पहलू है, या एम्पिरिकल रिसर्च पे बहुत कम फोकस करता है इसका, क्योंकि दार्शनिक आधार है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स पर आधारित है ये। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एम्पिरिकल काइंड ऑफ थिंग, इट इज बेस्ड ऑन नॉर्मेटिव काइंड ऑफ थिंग्स। तो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन आर नॉट एंटायरली एब्सेंट, but the traditional approach places less emphasis on empirical research and more on theoretical and normative issues। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि as far as traditional approach of political science is concerned, it is more focused on the uh, I would say normative kind of things. It is more focused on philosophical thoughts. It is more focused on idealist kind of things. Okay. Rather, if I talk about the in present scenario, or I talk about the behavioral approach of the political science, so it is more focused on empirical kind of things. It is more based on the scientific thing, data analysis, hypothesis formation, conclusion, generalization, and all. So these were 10 characteristics, rather I would say these were 10 major characteristics of the traditional approach of the political science. So if I will keep on explaining the further contents, the session will become very much lengthy. So I think that I should explain the rest of the part in our uh, second session. Second session of what? Second session of the traditional approach of the political science. So first part has been completed by me in today's session. The rest of the contents will be shared by me in next session, which will remain about the traditional approach of the political science, and in which, yeah, in that session we will be discussing types of traditional approach and the criticism, given by various political analysts। और उसमें हम देखेंगे कि जो टॉपिक या मेजर कंटेंट जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, उसको हम किस तरह के से आगे उसको करेंगे। इस तरह से हमारा पूरा ये टॉपिक या अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंप्लीट होगा। तो 2 सेशंस होने में ये फायदा होगा कि हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अगर इट विल बिकम वेरी मैसी। ठीक है, तो दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन, विच वाज बेस्ड ऑन let's say traditional approach of the political science. I hope you would have enjoyed a lot the session. I think that was very much interesting, and you took a very much interest in that, and I hope ki you would have enjoyed me. Now we'll see one another again in our next session of political theory, and we will be discussing about the traditional approach of the political science. Till then, I request you all to please keep on doing hard work as far as your examinations are concerned, and if you want good knowledge about political science discipline. And till then, bye bye, have a nice day, thank you very much.